हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कैंपस स्टडी ग्रुप और मैं विनोद। दोस्तों आज आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट का एक क्वेश्चन बनाया है। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है कि प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। हमको ये प्रूव करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का घंटा जरूर दबा दें ताकि आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन जो हमसे बोल रहा है, क्वेश्चन ने ये बोला है कि प्रूव करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। दोस्तों रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। हमको लेट करना है कि लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। दोस्तों मैंने ये लेट कर लिया है कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। ठीक, जब मैंने ये लेट कर लिया कि रूट 5 रेशनल नंबर है, अब इसका मोटिव मैं आपको बता देता हूं कि मोटिव क्या है इसका हमारा। मैंने लेट किया है कि रूट 5 रेशनल नंबर है, आगे जो मैंने लेट किया है यही मेरी बात गलत प्रूफ हो जाएगी। मतलब कि जो मैंने लेट किया है कि रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं आएगा। जब रेशनल नंबर नहीं आएगा तो फिर क्या प्रूव हो जाएगा ये कि ये इरेशनल नंबर है। ठीक, तो अब हमको क्या करना है, आप एक बात जानते हैं जो भी कोई रेशनल नंबर होता है तो उसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जो भी रेशनल नंबर होते हैं उसके अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं, जिसके अंदर Q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा कांट बी 0, कभी भी 0 के बराबर हम डिनोमिनेटर को नहीं लेते हैं। तो यहां से रूट 5 को मैंने P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दिया है। मैंने बोला है कि ये रेशनल नंबर है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि P और Q, ये जो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिए, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। ठीक, तो हमें यहां पे भी लिख सकता हूं कि P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर। दोस्तों एक बात मुझे बताओ कि जब P और Q के अंदर कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये रेशनल नंबर हो गए, क्योंकि P और Q, अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि भाई ये मैंने लिखा हुआ है 3/7, भाई ना तो 3 और ना 7, इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन चीज नहीं है, तभी तो ये रेशनल नंबर बना है। तो इनको ही हम रेशनल नंबर बोलते हैं कि जब हमारे पास कोई ऐसी फ्रैक्शन हो जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी चीज कॉमन ना हो। तो इस वजह से P और Q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब आ जाते हैं इसको, स्क्वायर कर दो बोथ साइड में, स्क्वायर कर दो दोस्तों बोथ साइड में, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर करता हूं तो दोस्तों रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा और P अपॉन Q का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां पे तो आ जाएगा 5, रूट 5 का स्क्वायर 5, ये आ जाएगा P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। क्रॉस इनटू अगर मैं करता हूं दोस्तों तो क्रॉस इनटू करने पर P स्क्वायर की वैल्यू 5Q स्क्वायर आ रही है। अब यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है कि जब यहां से एक रीजन लिखा हुआ है कि P स्क्वायर इक्वल्स टू 5Q स्क्वायर, आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो 15 है उसको 3 × 5 लिखा जा सकता है, जो 15 है उसको 3 × 5 लिखा जा सकता है, इसका मतलब क्या होता है कि जो 15 है वो 3 का भी मल्टीपल है, या मैं ये बोल सकता हूं कि जो 15 है वो 5 का भी मल्टीपल है। इसका मतलब जो भी नंबर इनटू में लगा हुआ है उसका मल्टीपल ये है। बात क्लियर है? अब आप यहां पे आ जाइए, यहां पे लिखा हुआ है P स्क्वायर इक्वल्स टू 5Q स्क्वायर। तो इससे एक चीज पता लग रही है कि P स्क्वायर इज द मल्टीपल ऑफ 5, मतलब P स्क्वायर 5 का एक गुणज है। P स्क्वायर दोस्तों 5 का एक गुणज है, मतलब 5 का मल्टीपल है। चलो ठीक, अगर P स्क्वायर 5 का मल्टीपल है तो दोस्तों मल्टीपल तो P भी 5 का होना चाहिए। जब P स्क्वायर 5 का मल्टीपल है तो इसका मतलब P भी 5 का मल्टीपल है। देखिए तो यहां से एक चीज आ जाती है कि P इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 5। P स्क्वायर इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 5। दोस्तों P स्क्वायर भी हमारा 5 का मल्टीपल हो गया।
अगर p स्क्वायर 5 का मल्टीपल होगा तो मैं ये लिख सकता हूं p की वैल्यू 5 के मल्टीपल में कुछ भी आप यहां पे कांस्टेंट वैल्यू लगा सकते हैं, 5a b x कुछ भी लगा सकते हैं। तो p की वैल्यू 5a हो गई होगी। तो यहां से इस इक्वेशन को 5a मतलब p को रिप्लेस कर दिए 5a से, आप रिप्लेस कर दो, यहां पे आ गया 5q स्क्वायर। ये सॉल्व करेंगे तो 25a स्क्वायर इक्वल्स टू 5q स्क्वायर, इसको आप काट लीजिए, ये आ गया 5, तो यहां से ये आ गया 5a स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर। जरा इस इक्वेशन पे थोड़ी सी गौर दीजिए, यहां पर भी वही कंडीशन आ गई जो p के साथ आ रही थी, यहां पर भी q स्क्वायर 5 का मल्टीपल आ रहा है। तो मैं ये लिखता हूं कि q स्क्वायर इज द मल्टीपल ऑफ 5। दोस्तों अगर p स्क्वायर 5 का मल्टीपल है तो q स्क्वायर अगर 5 का मल्टीपल है तो q भी तो 5 का मल्टीपल होगा। q इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 5। बात यहां तक समझ में आ गई होगी। p भी 5 का मल्टीपल है, q भी 5 का मल्टीपल है। भाई एक बात बता दो कि p भी 5 का मल्टीपल आ गया और q भी 5 का मल्टीपल आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि p और q दोनों में एक कॉमन मल्टीपल आ गया 5। p और q दोनों में कॉमन मल्टीपल आ गया 5, जो कि हमारी बात तो पहले हमने तो गलत लिख रखी है। देखना जरा यहाँ पे p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर, p और q के पास तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो यहां से मैं थोड़ा सा रफ करे देता हूं, उसमें फिर आप देखना है कि किस तरीके से मैं इसको अब एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन ये है कि जब q इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 5 तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि p एंड q आर द मल्टीपल ऑफ 5। भाई ये बात आ गई है कि p भी 5 का मल्टीपल है, q भी 5 का मल्टीपल है, जो कि बात गलत है, जो कि बात गलत है क्योंकि शुरू में हमने एक बात लिख रखी थी कि p और q के बीच में कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है। अगर p और q के बीच में दोस्तों कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है तो यहां कैसे आ गया ये 5 के दोनों कैसे मल्टीपल बन गए? इसका मतलब है कि दिस कंट्राडक्ट, इसको बोलते हैं दोस्तों कंट्राडक्ट का मतलब होता है विरोधाभास। आपने जो बात कही है वो बात गलत प्रूव हो गई है। आपने बोला था कि p और q के बीच में कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है, जबकि यहां पे तो आ गए। इसका मतलब है कि दिस कंट्राडक्ट अकर ड्यू टू रॉन्ग एजम्पशन। रॉन्ग एजम्पशन का मतलब है कि हमने जो एजम्प किया था, हमने जो एज्यूम किया था, हमने जो लेट किया था, ये जो कंट्राडक्ट बना है, ये जो कंट्राडक्ट आया है, ये हमारे गलत एजम्पशन की वजह से आया। इसका मतलब हमने गलत लेट कर लिया था। ठीक, रॉन्ग एजम्पशन। सो रूट 5 इज अ इर्रेशनल नंबर। दोस्तों यही क्वेश्चन ने हमसे प्रूव कराया था कि आपको प्रूव करना है कि रूट 5 इर्रेशनल नंबर है। उम्मीद करता हूं कि जो बात मैंने बताई है, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, वो समझ में जरूर आया होगा। और इसमें आपको ध्यान सिर्फ इतना ही देना है कि कंट्राडक्ट आपको ये पैदा करना है। इसमें दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो ये थी कि आपको इसको रेशनल नंबर लेट करना है, दूसरी बात ये थी कि इसके अंदर आपको पहले ये लिखना था कि p और q किसी के भी मल्टीपल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रेशनल लेट किए थे हमने, और वो बात हमारी यहां पर आकर के कॉमन मल्टीपल आ जाएगा ये 5 का, जिसकी वजह से हमारा कंट्राडक्ट, हमारा जो अजम्पशन है वो रॉन्ग हो जाएगा। और हमारा अजम्पशन अगर रॉन्ग हो गया, इसका मतलब है कि जो हमने लेट किया था रेशनल, वो चीज गलत है। भाई अगर वो चीज गलत है तो फिर इर्रेशनल ही हुई ना। इसका मतलब है कि सो रूट 5 इज ए इर्रेशनल नंबर। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। और भाई जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों से भी करवाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन और एक नए तरीके से आपके सामने आएंगे फिर। और थैंक यू क्लास, थैंक यू गाइस।